नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं अंजू केस की। इस मामले में क्या अंजू ने शादी कर ली है, क्या उसके ऊपर कोई दबाव है, ये ऐसी तमाम बातें हैं जो अब निकल कर सामने आ रही है। दरअसल एक एफिडेविट सामने आया है जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि उसने अपना नाम फातिमा रख लिया और तमाम चीज़ें कही जा रही है। क्या ये एफिडेविट सही है, गलत है? लेकिन प्रवेश, इस पूरे केस में एक फोटो शूट हो रहा है, वेडिंग शूट हो रहा है, प्री वेडिंग शूट हो रहा है, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि संगीनों के साए में शादी हो रही है। ये क्या है? शादी हुई है, नहीं हुई है? हालांकि अब तो कई एजेंसीज ये क्लेम कर रही है कि हो चुकी है शादी। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ की पुलिस एजेंसीज, वहाँ की मीडिया रिपोर्ट्स में जो कागजात चल रहे हैं वो सब में यही बताया जा रहा है कि कोर्ट के पेपर है और कोर्ट में इन्होंने लव मैरिज कर लिया है। चिराग जी, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, क्या वो शादी कर सकती हैं या नहीं। अगर शादी करना है तो उनको इस्लाम धर्म में परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, जो पाकिस्तान में स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके तहत तो कर नहीं रही, तो वो उस बाय कोर्ट रूल में जा रहे हैं। कोर्ट रूल में अगर वो कोर्ट मैरिज करे तो उनको धर्म बदलना पड़ेगा। धर्म बदल कर शादी करे, 20 दिन के लिए गई थी। नहीं, सवाल ये उठता है कि क्या धर्म बदलना जरूरी है शादी करने के लिए? नहीं, ज़रूरी नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट, जैसे भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट है, जैसे वहाँ भी स्पेशल मैरिज एक्ट है, दोनों जगह है, तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो अपनी इच्छा से, देखिए कल तक नसरुल्लाह जो था, एक दिन पहले तक वो बोल रहा था कि मैं इसके ऊपर दबाव नहीं डालूंगा, वो उनकी मर्जी, वो धर्म परिवर्तन करना है तो करेंगी, उनको मुझसे शादी करना है तो वो करेंगी। फिर बात वहाँ पलट जाती है चिराग जी, जब हमारे संवाददाता उनसे बात करते हैं, जब हमारे रिपोर्टर उनसे बात करते हैं, तो वो बात पलट देती है। वो कहती है नहीं, ये सब जो मीडिया में खबरें चलाई जा रही है वो सही नहीं है। जब पूछा गया कि उनसे आप कोर्ट गई थी, आपके विजुअल्स आ रहे हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तानी मीडिया ये दावा कर रही, तो बोले नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, हम कोर्ट में सिक्योरिटी के लिए गए थे, सिक्योरिटी पर्पज से। लेकिन उनसे पूछा गया कोर्ट में क्यों जाता है कोई सिक्योरिटी पर्पस के लिए? आप जाओगे तो आपकी, हाँ, पुलिस में जाओगे, आप पिटीशन एक फाइल करोगे तो पिटीशन अलग से आपका वकील फाइल करेगा कोर्ट में, आपको हाजिरी लगाने की जो ज़रूरत ही नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट, और ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अंजू झूठ बोल रही हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो झूठ बोल रही हैं, क्योंकि वहाँ की एजेंसीज लगातार इस बात को बोल रही कि दोनों ने शादी कर दी, उनके पेपर हर जगह फैल गए। चिराग जी, वो बोल रही है ना, वो नॉर्मल सा वीडियो है, वो वीडियो हमारा ब्लॉगर ने ऐसे ही बना लिया था, पूरा प्रॉपर लग रहा है, प्री वेडिंग शूट का वीडियो है। कोई भी बच्चा भी देख लेगा तो बोलेगा प्री वेडिंग शूट है। वो बोल रही है एक ब्लॉगर था, वो बोला मैं आपकी वीडियो बना देता हूँ। अच्छा, वो ब्लॉगर था, वीडियो बना दिया, इतनी अच्छी एडिटिंग कर दिया और अपलोड भी कर दिया। हमें तो नहीं मिलता ऐसे फ्री में कोई ब्लॉगर हमारा वीडियो बनाने के लिए। तो ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी पॉइंट है जो झूठ बोले। उनके पिता की बात सामने, उनके पिता बोलते हो बचपन से सनकी है, हम 20 साल से उससे मतलब ही नहीं रखे। हाँ, और ये इनके पिता भी पहले जो इनके पिता हैं वो प्रसाद जी, वो बताते हैं कि ये भी कन्वर्टेड क्रिश्चियन से वहाँ गए। अब लोग कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिए कि सीमा तो वहाँ यहाँ आकर शादी कर ली, हाँ, और अंजू भी वहाँ जाकर शादी कर खबरें ली। तो ये भी चल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि सीमा का मामला इतना उछला और पाकिस्तान की एक तरह से कहा जाए कि हर जगह थू थू हुई, तो ये इंडिया के खिलाफ उन्होंने एक साजिश रची और ये लेडी तो आ ही रही थी। अब इसको मोहरा बना दिया गया और कहीं ना कहीं इसको जानबूझकर खबरें लीक की गई, ये बताया गया कि देखो शादी ये कर रही है, ये क्रिश्चियन है, ये तमाम चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल चिराग जी, देखिए उन्हें प्रॉब्लम क्या हो सकती थी मैं बताता हूँ। अगर वो तलाक लेती तो तलाक लेने में उनका, अगर एलमनी मांगती आगे जाके तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी, जो उनके साथ पाकिस्तान, उन्होंने क्या सोचा कि पाकिस्तान जाऊँगी, चुपचाप जाऊँगी, चुपचाप आ जाऊँगी, सब चीज़ करके किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन जितना ईजी लगता है, हर चोर को लगता है कि वो चोरी कर रहा है, हम उसको इसको पता दो नहीं चलेगा। एस्पेक्ट से बात करते हैं। पहला एस्पेक्ट कि वो अपनी मर्जी से गई है और शादी करने गई। जब अपनी मर्जी से गई है, फॉर एग्जाम्पल, जो अभी तक हमें लग रहा है, तो एक तरह से कहा जाए कि सीधा सीधा सपाट केस लग रहा है। लेकिन इसमें एक टेक्निकल ग्लिच ये है कि जब अपनी मर्जी से गई है तो डिवोर्स देके जाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, अब क्या है कि वहां पहुंच गए आप और आपने ये बात, इसको बहुत ज्यादा आपने लाइमलाइट में नहीं लानी, क्योंकि अगर आप लाइमलाइट में रहोगे तो ये पता लग जाएगा आप शादीशुदा हो। तो ऐसे में यहां अगर आप डिवोर्स लोगे और उसके बाद दोबारा जाके शादी करोगे, या तो ये बिना पहली शादी से डिवोर्स लिया अगर आप दूसरी शादी करते तो गैर कानूनी है, भारत के कानून बिल्कुल के हिसाब भारत से। के कानून पाकिस्तान के कानून के हिसाब से नहीं। लेकिन अगर प्रूव हो जाता है, अगर वहां से डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, वहां से रिपोर्ट आ जाती है और प्रूव होता है यहाँ की कोर्ट में, तो कहीं ना कहीं इसका सेटबैक इन्हें देखने मिलेगा। इसलिए ये झूठ बोल रही है, इन्हें भी कोई ना कोई गाइड कर रहा होगा, इसलिए ये झूठ बोल रही है कि अब मैं या तो एक ये परिस्थिति है, दूसरी परिस्थिति ये भी हो सकती है कि ये मोहरा बनाया गया हो आईएसआई का और इस तरह से जानबूझकर ये सारी चीजें करी जा रही हैं ताकि डिफेम करना है। चिराग जी देखिए, 2 साल से चल रहा है। हाँ, जिस जगह गई है ना, पख्तून जो इलाका जो बताया जा रहा है, वो इलाका बहुत डेंजरस इलाका है। छोटा मतलब बहुत, वहाँ एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ये सब चली, आतंकवादी एक्टिविटी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं वहाँ, हमेशा मिलिट्री फोर्स ये सब रहते हैं।
चिराग जी 2 साल पहले से वीज़ा अप्लाई कर रही थी, अब जाके वीज़ा लगा है। तो आप नहीं कह सकते कि सीमा हैदर के बाद इसे प्लांटेड किया गया है। बहुत दिन से चला आ रहा है, बहुत दिनों से बातचीत हो रही है। हाँ, तो एक और वो जो लड़का है वो भी, उसका ठीक ठाक मेडिकल स्टोर है, अच्छा खासा मेडिकल का बिजनेस है, तो ठीक ठाक पैसा वो भी कमाता है। तो इन दोनों की दोस्ती हुई, यारी हुई, ये भी काम कर रही थी, बातचीत हुई। इस बात पर आ रहा है कि वो शुरुआत से मना करती रही, अचानक उसका प्री वेडिंग शूट आ रहा है, अचानक ये आ रहा है कि जहां वो प्री वेडिंग शूट हो रहा है उसके आसपास फोर्स चिराग जी इस सब देखिए शुरुआती झूठ से हुई है। पहले बात तो उसने अपने घर पे किसी को नहीं बताया, पाकिस्तान जा रही है, ना अपने पति को बताया, पति से अलग रह रही है वो बात अलग है, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं। जब जिसकी शुरुआती झूठ से हो रही है तो हम कैसे विश्वास कर लें कि वो आगे भी वो सच बोल रही है। अब वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो मीडिया में जो चल रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही है, वहाँ की जो पुलिस बता रही है, आप कोर्ट में जा रहे हो उसके विजुअल्स आ रहे हैं, आपने बुरखा पहना है उसके विजुअल्स आ रहे हैं, और आप हर चीज़ को नकार रहे हो। वही ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करता है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं चीज़ें साफ हो रही है कि उन्हें भी पता है कि मैंने पहले पति को मैंने डिवोर्स दिया नहीं है और मैंने आके यहाँ डायरेक्ट शादी कर ली है, तो इसका सेटबैक मुझे इंडियन कोर्ट में मिलेगा। वीजा 30 दिन बाद एक्सपायर है, वापस आना पड़ेगा, वापस आना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात तो वहां आप धर्म कबूल, अगर वो सरकार पाकिस्तान चाहे तो या तो आपको पहले धर्म कबूल, आप इस्लाम कबूल करें, फिर आपको नागरिकता दे, तब एक अलग इशू है। फिर नहीं तो वो प्रोसेस आना ही पड़ेगा, वो प्रोसेस है। लेकिन जिस तरह से देखा गया कि हमने सीमा को लेके इंडियन मीडिया ने बहुत कुछ वो किया, क्योंकि सीमा अवैध तरीके से आई थी, तो सीमा को लेके बहुत टारगेट हुआ था कि एजेंट तो नहीं है, कुछ तो नहीं है, 4 बच्चों को लेके आई। लेकिन वहाँ की मीडिया अंजू को वैसा टारगेट नहीं कर रही है। रीज़न ये है कि अंजू पूरे लीगल फॉर्मेलिटी के साथ गई थी, 2 साल तक वीज़ा का वेट किया, बात की, सब चीज़ की, तो वहाँ की मीडिया उसे वैसे मतलब कहने का ये है कि ये इस बात की गुंजाइश शक की बहुत कम है कि इसको दबाव में शादी कर रही हो। अब देखिए ये भी नहीं बोल सकते चिराग जी अब वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, लेकिन मुझे लगता है जिस हिसाब से व्हाट्सएप यूज़ कर रही है, बोल रही है, बात कर रही हैं, मतलब इतनी गड़बड़ी तो नहीं लग रही। लेकिन हाँ, 1% का चांस ये भी हो सकता है कि दबाव हो, कोई चीज़ का प्रेशर हो। वो तो तभी पता चलेगा जब इनका वीज़ा एक्सपायर होगा और ये वापस इंडिया रिटर्न आएंगे। क्योंकि देखिए हमने कल ही एक खबर की थी, बांग्लादेश, एक अजय सानी नाम का लड़का था, एक बांग्लादेशी लड़की के प्यार में भारत से उसके साथ बांग्लादेश चला गया था। कुछ दिन पहले उसकी एक फ़ोटो आती है, उसकी मम्मी SP कार्यालय जाती है, वहाँ कंप्लेन करती, मुरादाबाद की ये स्टोरी है, वो जाती कंप्लेन करती कि मेरे बेटे की फ़ोटो है, मेरे बेटे से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है। वो देखते हैं कि मीडिया में खबर चल गई है कि बांग्लादेशी, तो वो वापस आ जाता है मुरादाबाद और सच बताता है कि नहीं 2 दिन हमारी लड़ाई हुई थी मेरी पत्नी के साथ, मैं अपने घर वालों से परेशान होकर चला गया था। तो रियल स्टोरी तो बाद में आएगी ना चिराग जी। और हम लोग ने बोलना चालू कर दिया, सबने बोलना चालू कर दिया कि बांग्लादेश की एजेंट थी, उसको कहाँ लेकर चली गई। और इस केस में भी हमने ये बोलना चालू कर दिया, देखो ये अंजू वहाँ चली गई, पहले मना कर रही थी, अब शादी कर ली, अब वो आकर यहाँ क्या बोलती है। प्लस वहाँ एक्चुअल में कहीं ऐसा तो नहीं, दबाव में ही है, कुछ नहीं पता, यू नेवर नो, क्योंकि जब तक चीज़ें क्लियर नहीं आएंगी निकल कर, ठीक है हम किसी को एक्यूज नहीं कर रहे, प्यार करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप डिवोर्स करके करिए, जो मेरा ये मानना है कि आप डिवोर्स दीजिए लीगली। चिराग जी अब मैं बताता हूँ सीमा हैदर का केस। लोग बोलते थे कि उनकी शादी वैध कैसे। देखिए स्पेशल मैरिज एक्ट जो है भारत का कानून बोलता है, उसमें इजाज़त है कि आप किसी भी बाहर देश के नागरिक से शादी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसके पास इंडियन नागरिकता हो। तो ये पाकिस्तानी नागरिक है सीमा, तो सीमा से ये शादी कर सकता है सचिन, उसमें कोई भी अवैध तरीका नहीं, बस इसमें अवैध एक ही चीज़ है जो इनलीगल तरीके से जो आई है बस। ठीक, और इस केस में तो वो भी नहीं है, इस केस में तो वो लीगल तरीके से गई है, वीज़ा एक्सपायर होगा तो वापस आएगी। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि इस केस में ये जरूर है कि भाई ये ऐसा तो नहीं कि दबाव में कुछ हो रहा हो मामला। ठीक है अंजू की राइट है शादी करने का, वो जहां जाकर शादी करे, जिससे भी करे, लेकिन यहाँ टेक्निकली डिवोर्स ले और चली जाए, वहां जाकर शादी करे, करनी है करे, वहां का धर्म उसको, जो धर्म उसको लगता है वो कबूल करना है करे, उसको लगता है कि नागरिकता लेनी है उसके लिए अप्लाई करे, जो भी एक लीगल प्रोसेस है वो करे, लेकिन यहाँ के झंझटों को खत्म करके जाए ना। ऐसा थोड़ी अपने बच्चों को छोड़ गया। अब उसके परिवार का बयान आ रहा है पापा का कि मैं इन बच्चों का कौन देखेगा, कौन जिम्मेदारी देखेगा इसकी, कौन, क्या पति ने कल को हाथ खड़े कर दिए, हालांकि वो नहीं करेगा, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है, कई लोग ये भी पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे कि एक लेडी वहां पहुंच गई अपने बच्चों को छोड़कर, उसको अपने बच्चों की याद नहीं है, उनकी परवाह नहीं है। लोग कंपेयर भी कर रहे हैं, एक तरफ सीमा को देखो अपने बच्चों को लेके आ गई, मतलब माँ की कैसी ममता है। मुझे लगता है ना चिराग जी दोनों जगह है ना बहुत सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब इसको ज़्यादा तूल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि देखिए आने वाले टाइम में आप ही बोलोगे इस केस में कुछ था नहीं, ATS ने सब ने, अब जो कोर्ट में केस चलेगा सीमा हैदर पे भी जो कोर्ट में केस चलेगा बस उतनी चीज़ ही है, क्योंकि एजेंसीज ने उन्हें फ्री कर दिया है। एजेंसीज को अब उनसे कोई इंक्वायरी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करनी। हाँ एजेंसीज उन पे नजर रखेंगे, लेकिन और अब एजेंसीज को कुछ नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ है भाई, जो बस एक ही चीज़ है जो अवैध तरीके से है। अंजू में तो वहाँ की सरकार को कुछ भी नहीं लग रहा है, वो तो पूरे लीगल फॉर्मेट से गई है। अंजू को प्रॉब्लम अब भारतीय को, मतलब भारत के लोगों को है
कि ये झूठ क्यों बोल रही है, अगर शादी कर ली तो बताओ क्यों झूठ बोल रही है। उसका मैंने रीजनिंग दे दिया कि अगर सच बोलेगी तो फंस जाएगी, बिना पहले पति को तलाक दिए आपने बाहर जाके कैसे क्या शादी कर ली। ये अपने आप में बहुत अब हो सकता है यहाँ कर वो ये भी बोले कि मैंने तो शादी की नहीं। हाँ, क्या प्रूफ है मैंने ये क्या शादी की? प्रूफ है? मैं तो बिल्कुल कोई शादी नहीं मीडिया करी। रिपोर्ट्स के हिसाब से तो नहीं चलती, मीडिया रिपोर्ट्स को सिर्फ प्रूफ नहीं माना जाता। हाँ, किसी जाके अगर उनके पति ने वहाँ सेटिंग की, वहाँ से जाके पेपर लेके आ गए तो बात अलग है। वहाँ से वहाँ के डॉक्यूमेंट को कोई कितना मानेगा इंडियन वैलिड, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स को इंडियन गवर्नमेंट कितनी वैलिड मांगेगी, ये भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन देखिए जो गवर्नमेंट स्टैम्प चीज़ें होती है, जो गवर्नमेंट से लिखित चीज़ें होती है, उसको तो कहीं ना कहीं आधार माना और क्योंकि मिनिस्ट्री के थ्रू वो कम्युनिकेशन कई बार होता है कि एम्बेसीज कर देती हैं, एम्बेसीज बहुत हेल्प करती है। देखिए अभी सीमा हैदर के केस में एम्बेसीज ही हैं जो उनके डॉक्यूमेंटेशन जांच रही है। चलिए उम्मीद है कि इस मामले में सच सामने आएगा और पता चलेगा कि दरअसल अंजू का मामला जैसा दिख रहा है ठीक वैसा ही है। और अगर वैसा है तो शादी कर ली है तो शादी क्या कर सकती थी या नहीं कर सकती थी, डिवोर्स लेके करना चाहिए था उसको शादी अगर करनी थी तो। और आगे इस केस में आगे बच्चों की उसने कोई परवाह नहीं की, किस तरह का रहेगा सारा मामला ये हम आपको ज़रूर बताएंगे वीडियो में। ये वीडियो को इसलिए कि ज़रूर बताएगा।